कैसे हैं? ठीक सब सारे बच्चे, सबका पढ़ाई लिखाई चल रहा है। मैं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे फिर से एक बार क्लास 11th के नए लेक्चर के साथ और पुराने है ना, मतलब इसके पास्ट वीडियो में जो मैंने रिलेशंस चैप्टर को डील किया था और रिलेशंस चैप्टर है ना स्टार्ट किया था एक्चुअली, और उसका एक सिर्फ पॉइंट है ना, एक डिफिनेशन, छोटा सा डिफिनेशन को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था पूरे अप्रॉक्स 1 आवर के आसपास। वो ऑर्डर्ड पेयर का पूरा डिटेल था, तो वो मेरा ऑर्डर्ड पेयर का लेक्चर था। और ये लेक्चर अब रिलेशन का कॉन्सेप्ट देगा, है ना, कि आखिर रिलेशन है क्या। ये जो रिलेशन हम लोग को इतना इम्पोर्टेंस बताया गया, आखिर इस रिलेशन को है ना पूरे अच्छे तरीके से कैसे अंडरस्टूड किया जाए। तो 11th में तो कुछ खास नहीं पढ़ना है रिलेशंस में, है ना, नॉर्मल सिर्फ है, लेकिन 12th में मज़ा आता है, इंटरेस्टेड टॉपिक बन जाता है ना 12th का रिलेशन। तो खैर हम लोग 11th में अभी हैं, तो 11th की बात करते हैं, है ना। जिनको है ना अगले साल जाओगे तो वो लेक्चर तैयार होगा आप लोगों के सामने 12th का, और देन यू विल सी ऑल्सो दिस वीडियो, है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन का कॉन्सेप्ट है क्या आखिर। तो मैं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे फिर से एक बार क्लास 11th के नए वीडियो के साथ रिलेशंस टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एकदम आराम से टॉपिक का नाम दे दीजिए कॉन्सेप्ट है ना ऑफ रिलेशन। आखिर रिलेशन है क्या मैथ्स में, है ना। मैथ्स में किस टाइप का हमको रिलेशन पढ़ना है, उस चीज़ को लेकर के चलेंगे हम। तो मैथ में रिलेशन को हम लोग है ना इस तरीके से यूज़ करते हैं कि उस चीज़ को समझने के लिए, है ना, हम उस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से समझने के लिए अपना है ना कुछ एक एग्जाम्पल लेकर के उसको डिटेल करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोई एग्जाम्पल लेते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ करके हम डिटेल करेंगे, है ना, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। तो आइए लेते हैं कोई एग्जाम्पल, अपनी मर्जी से जो ले लो एग्जाम्पल, है ना। लेट ए इज इक्वल टू, हम है ना कुछ भी मर्जी जो है ना, मान लीजिए हम ले लिए, हम 4 5 6 ले लिया, है ना। बी इज इक्वल टू हमने एक सेट ले लिया 7 8 9 10 11। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिया। अब 2 एग्जाम्पल लिया तो सोचो ज़रा कि अगर इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो ए क्रॉस बी विल बी, है ना, 4 7 4 8 4 9 4 10 4 11, है ना। इसी तरीके से ना 5 7 से लेकर के 5 11 तक, फिर 6 7 से लेकर के 6 11 तक। ये सारा मेरा रिलेशन बन करके तैयार हो जाएगा ना, मतलब कि ये सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्म बन के मेरा तैयार हो जाएगा। अब ज़रा यहाँ से हम अगर बात करें तो क्या किसी एक को उठाते हैं ना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 6 8 हो जाएगा, है ना, फिर 6 9, फिर क्या हो जाएगा 6 10, लिख ही लो, है ना, 5 8 5 9 5 10 5 11, है ना। यहाँ से हम किसी एक को उठा लें, देखो तो यहाँ से उठाते हैं हम एक को उठाते हैं ना, उठा लिए। तो हमको पता है कि ये जो है सो ए से रिलेटेड होता है, और ये जो है सो बी से रिलेटेड होता है, ये फर्स्ट से रिलेटेड होता है, और ये सेकंड से। फर्स्ट एलिमेंट सेट फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड से रिलेटेड होता है। इसको हम कार्टेशियन, है ना, मतलब कि किस फॉर्मेट में, मैपिंग डायग्राम में हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं 4 5 6, दिस विल बी ए एंड दिस विल बी बी, 7 8 9 10 11, है ना। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, है ना। इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, है ना। इसी सबका बनेगा अपना मैपिंग डायग्राम। अब जरा सोचो कि
यहाँ जब निकाल रहे हैं 4 का 7 के साथ, तो हम क्या दिखा रहे हैं, एक तरीके से मान लो कि है ना, अभी जो हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना, रिलेशन जो हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में, रिलेशन टॉपिक 11th में, मानो कि है ना वो रिलेशन नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा देख लो उस चीज़ को कुछ और मान लो, है ना। तो यहाँ से अगर हम लेके चलें तो जनरल जो हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ 4 का अटैचमेंट या रिलेशन, अभी वो रिलेशन नहीं है, रिलेशन जो है ना हम लोग जानते हैं कि नहीं भाई ये से संबंधित है, तो वो संबंधित के टर्म में लेके चले हम, तो आर किससे है ना अटैचमेंट में है, 7 से अटैचमेंट में है, 4 किसके अटैच, यहाँ 4 किसके 7 में, फिर 8 के साथ, 9 के साथ, 10 के साथ, 11 के साथ, तो अलग अलग ये अटैचमेंट है। जैसे सोचो जरा, एक दोस्त है, एक लड़का है, उसका है ना जैसे इसके साथ भी अटैचमेंट है, इसके साथ भी लगाव है, सबके साथ 5 है ना, 3 2 5, पाँचों बच्चों के साथ इसका लगाव है, तो एक तरह का रिलेशन है ना, दुश्मनी का ही लगाव है तो दुश्मनी का ही लगाव है ना, कोई ना कोई टाइप का रिलेशन है। तो यहाँ पर हम लोग है ना इसी चीज़ को है ना हम लोग रिलेशन मैथ्स में जानते हैं कि 4 और 7 में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो कैसे रिलेशन हम ज़रा दिखाते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर हम दिखा दें कि जो है सो 4 और 7 का रिलेशन क्या है कि इसके दुगना से 1 ज़्यादा है, मे भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे है ना, यहाँ पर हमने है ना इस टाइप का हम 4 का 8 के साथ निकालते हैं, दुगना ज़्यादा है, सॉरी ये दुगना से 1 कम है ना, ये दुगना से बराबर है, ये दुगना से 1 ज़्यादा, दुगना से 2 ज़्यादा, दुगना से 3 ज़्यादा। तो इस टाइप से एक रिलेशन हमको दिख रहा है। तो ऐसा अगर रिलेशन कहीं दिखे, ध्यान देना है, तो मान लो ये आर नाम के एक रिलेशन से है ना, मान लो दुश्मन है इसका है ना, इनेमी है, तो इनेमी होता है ना आर, इनेमी है किसका 7 का, तो एक रिलेशन हुआ ना, तो उसी रिलेशन को हम नाम दे दिए आर, आर बराबर मान लो इनेमी, मान लो फ्रेंड, मान लो जो मानो, तो हमने यहाँ पर ले लिया आर। अब ये आर जो मेरा, ध्यान देना है, अगर मेरा रिलेशन, ध्यान देना है, ये मेरा ए से बी में है, ए का बी से है ना, तो बी का ए से भी होगा, वो एक अलग चीज़ है, अभी ए का बी से लेके चल रहे हैं। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, आर इज अ रिलेशन, है ना, मतलब कि आर का मतलब इनेमी मानो, शत्रु जो मानो, आपकी मर्जी है ना, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान देने सब लिखते चलो ना, छोटा छोटा बात आते जाएगा, लिखते चलेंगे। अब जब हम लोग लिख लिए आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पर अगर हम एक बात लेके चले है ना, ये तो एक अर्थ है ना, अलग अलग रिलेशन की बात करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ हम बैठा सकते हैं, है ना, कौन कौन सा चीज़ आ सकता है। अभी डिफिनेशन वगैरह की बात बहुत बाद में की जाएगी, अभी बहुत छोटा छोटा बात हम लोग बहुत छोटा छोटा बात पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग उठाते हैं और है ना पूरा बोर्ड खाली है, अलग अलग हम लोग लेते हैं, यहाँ से एकदम स्टार्ट करते हैं। इतना के बाद यहाँ से हम लोग उठाते हैं कि है ना, मान लेते हैं कि नंबर 1 है ना, पहले रिलेशन की हम बात करते हैं। मान लिया कि पहला जो रिलेशन है, तो R1 मेरा रिलेटेड है किससे, A टू B से, गौर से देखिए, R1 रिलेटेड A टू B से, है ना। अब उसके बाद अगर हम लेके चलें कि मेरा जो R1 रिलेशन दिए हुए है वो गिवन क्या है कि R1 इज इक्वल टू, ध्यान देना है, AB इस तरीके से है, कुछ भी ले लो है ना, कि A जो है ना लेस देन है B से, और जहाँ B जो है, B का जो वैल्यू है वो 7 से बड़ा या बराबर और 9 से छोटा है। चलिए इतना बात हम लिख दी है ना, तो रिलेशन का एक टाइप दे दी है ना हम, कि यहाँ पर जो मेरा आर है, ए बी जो फॉर्मेट बन रहा है ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें ए हमेशा छोटा होगा बी से, होगा फिर ना, दिख ही रहा है हमेशा छोटा है बी से, बी का कोई एलिमेंट हो इससे छोटा होगा।
लेकिन एक कंडीशन डाल दिया है कि b जो होगा 7 से बड़ा या बराबर और 9, चलो हटा देते हैं, थोड़ा कम एलिमेंट लेते हैं, चलो 7 8 9 चलेगा ना, कोई दिक्कत। हाँ, तो 7 से बड़ा या बराबर और 9 से छोटा या बराबर, यानी b का जो वैल्यू है। तो यहाँ से क्या क्या हमको मिल सकता है, देखो जरा, b का वैल्यू 7 मिल सकता है, 8 मिल सकता है, 9 मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो मेरा ध्यान देना है, यहाँ पर स्पेशल तौर पर अगर हम डायग्राम बनावे है ना, इसका हम मिटा देंगे इस चीज़ को ना, सिर्फ समझा रहे हैं इसको, ठीक है। नीचे ही थोड़ा सा हम लोग आते हैं नीचे, चलिए। तो यहाँ से अगर हम ले, दिख रहा है क्लियर एकदम, यहाँ से अगर लेके चले तो यहाँ पर मेरे पास ए बी में क्या क्या है, तो ए तो कुछ भी ले लो, तो क्या क्या है कि 4 है, 5 है और 6 है, ठीक। बी में क्या क्या है मेरे पास, तो बी में टोटल लिख दो कौन कौन, 7 8 9 10 11, लेकिन रिलेशन सिर्फ 7 8 9 से हमको बनाना है, नहीं, क्लियर सी बात वहाँ बोल दिया है। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड डाल दिया है ना कि b का जो वैल्यू है 7 और 9 के बीच में है विथ 7 एंड 9। तो यहाँ से अगर हम मिला दिए तो फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तो क्या क्या मेरा रिलेशन निकलेगा, है ना। तो माइंड में ज़रा देख लीजिए, 4 7 हो जाएगा, नहीं, फिर क्या हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, 4 9 हो जाएगा, फिर 5 7 5 8 5 9 6 7 6 8 6 9, ऑब्वियसली। तो आइए हम लोग लिखते हैं उसी चीज़ को, है ना, डायरेक्ट हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो है ना इस तरीके से आप लोग बना सकते हो साइड में, ठीक है। 4 5 6, यहाँ पर क्या है मेरे पास 7 8 9 10 11, है ना। दिस विल बी ए एंड दिस विल बी बी। चलिए आगे लिखते हैं। तो यहाँ R1 बराबर मेरा क्या क्या आ गया, लिखो तो ज़रा। पहले क्या आया था, चूँकि है ना 7 8 9 से करवाना है, खाली इसको हम मिटा दिए, है ना, बस क्लियर ध्यान रखना, इतनी उस काम करवाना है हमको। तो 4 का 7 के साथ बन गया एक पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, फिर 4 का 8 के साथ, फिर 4 का 9 के साथ, फिर बन जाएगा 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ और 5 का 9 के साथ, फिर आते हैं 4 5 6 का, 6 का 7 के साथ, 6 का 8 के साथ और 6 का 9 के साथ। तो देखिए तो ये एक रिलेशन बना। चलिए अब यहीं तक रहने दीजिए ना, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। दूसरा एक रिलेशन उठाते हैं, कोई भी रिलेशन उठा, कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरा रिलेशन को उठाते हैं, इसी में R2 जो है रिलेट है A टू B से, और जहाँ R2 बराबर जो है दिए हुए है AB इस तरीके से है, AB सच दैट, है ना, कि क्या की मान लिया जाए जो मेरा B है वो 2A के बराबर है। चलिए यहाँ कंडीशन डाल दी है ना, तो B का रहा 2A के बराबर है, B 2A के बराबर नहीं, B ज़्यादा है A कम है। तो सोचो ज़रा, अगर A मेरा फिक्स कर ले 2, तो मेरा B क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। करके देखो ना, A बराबर 2 तो B बराबर 4 मिल जाएगा। अगर हम A बराबर, है ना, A बराबर 2 तो है ही नहीं, तो रखना ही नहीं, सीधी सी बात है। 3 भी नहीं रखना है ना, 4 सिर्फ रख सकते हो। सोचो ज़रा, जो रहेगा वही ना लेंगे हम लोग। 4 5 6 3 ही एलिमेंट है मेरे पास, A में 4 5 6 है, ध्यान देना ज़रा, थोड़ा सा हम करवा देते हैं ना। 4 5 6 कैसे सोचना है हमको, तो साइड में लिखते हैं ना, तो सारा काम हो जाएगा। इधर इधर खाली है ना, इसके लिए यहाँ बनाते हैं 4 5 6, इधर क्या मेरे पास है 7 8 9 10 11। चलिए आइए बनाते हैं इसके लिए, दिस विल A एंड दिस बी B। तो कह रहा है कि B जो मेरा है ना A का दुगना है, B जो मेरा है A का दुगना है, तो यहाँ से एक बन रहा है, एक यहाँ से बन रहा है, और कहीं से बन रहा है, नहीं बन रहा है। गौर से देखिए एकदम, B A का दुगना है, तो अगर A 4 है तो B 8 है, अगर B 6 है, A 6 है तो B 12 होना चाहिए। क्या 12 है इसमें? नहीं है। यहाँ जो अगर हम है ना कुछ और लेते हैं, 3 लेते हैं, तो इधर 6, लेकिन 6 इधर है, इधर होना चाहिए, ध्यान रखना है।
अगर कोई यहाँ 3 लेता है, इधर 6 होना चाहिए ना, लेकिन 6 यहाँ ना होकर यहाँ है, तो ये भी नहीं ले सकते हम। अगर 2 4 लेते हैं, है ना, तो 4 यहाँ होना चाहिए, 4 ना यहाँ ना होकर यहाँ है, ये भी नहीं ले सकते हम। तो जो यहाँ प्रेजेंट है उसी की हमको बात करनी है। तो a बराबर 4 रखे तो b बराबर 8 हो जाएगा, और फिर a बराबर 5 रखे तो b बराबर 10 हो जाएगा। तो मतलब कि ऑब्वियसली R2 जो मेरा रिलेशन निकलेगा वो क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एक 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा। ये इसका डायग्राम बन गया, है ना, मैपिंग डायग्राम बन गया। किसके लिए, a क्रॉस b के लिए, फॉर R2 इज रिलेटेड फ्रॉम a to b एंड R2 इज इक्वल टू ab सच दैट b इज इक्वल टू 2a के लिए, है ना, ये मैपिंग डायग्राम हो गया। चलिए आगे आते हैं, एक रिजल्ट और लेते हैं, R3 लिखते हैं ना। R3 जो मेरा है वही बात लिखेंगे, रिलेटेड फ्रॉम a to b एंड R3 इज इक्वल टू, हम कुछ लेते हैं ऐसा ना। अब हम एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जो पॉसिबल नहीं हो ना, तो लेते हैं हम लोग AB और फिर सच दैट B इज इक्वल टू 5A। शायद पॉसिबल ना है ना, हाँ पॉसिबल है ना। देखिए लेते हैं हम लोग, सोचो जरा, ये पॉसिबल है एलिमेंट। B इज इक्वल टू बोल रहा है 5A, यानी A इज इक्वल टू, अगर हम नॉर्मल अगर हम 2 भी रखते हैं तो 2 तो है ही नहीं, सीधी सी बात है। 3 भी नहीं रख सकते हैं, 4 डायरेक्ट रखना है, तो 4 5 या 20, क्या B में 20 है कहीं? अगर हम नॉर्मल सिर्फ 4 रखते हैं सबसे छोटा एलिमेंट, तो 4 5 या 20, क्या B में 20 है? जब छोटा नहीं पॉसिबल तो क्या बड़ा पॉसिबल है? नहीं संभव है। तो दैट मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये से जो रिलेशन दिया है, ये रिलेशन संभव ही नहीं है, ये रिलेशन संभव ही नहीं है। जब रिलेशन संभव नहीं है तो बस याद रखना है हमको कि जब रिलेशन संभव नहीं होता है तो पीछे याद होगा, है ना, फाई वाला, जब कुछ संभव नहीं तो फाई देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, R3 जो मेरा फाई है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, फाई फाई फाई। तो ये 3 रिलेशन हमने निकाला ना, 1 2 3। अभी हम रिलेशन के डिफिनेशन क्यों नहीं जा रहे हैं ना, अभी उसको समझ रहे हैं खाली कि आखिर रिलेशन होता क्या है, कैसे बनता है। तो ये 3 बात देख ली हम लोग। अब थोड़ा सा इस सारा बात पर हम लोग गौर करेंगे, ध्यान देना थोड़ा सा और आइए, है ना, एक एक बात पर गौर करना है। इतना बात हम लोग लिख दिए, ओके। अब जरा यहाँ से सोच के अगर हम चले, है ना, यहाँ से अगर हम सोच के चले, इस सारे को बंद कर देते हैं हम, है ना, टोटल बॉक्स में बंद, सारा बंद यहाँ तक, है ना, कि क्या हमको यहाँ से कुछ रिजल्ट दिख रहा है, हमको कुछ रिजल्ट कहीं से देखो तो रिजल्ट हम निकालते हैं, नहीं दिख रहा है तो मेरे पास A क्रॉस B दिख रहा है सर, हाँ A क्रॉस B दिख रहा है। A क्रॉस B जो मेरा था, देखो तो 4 7 E जो पूरा है, पूरा का पूरा जो भी अलग अलग एलिमेंट है, क्या ये टोटल इसमें है? ऑब्वियसली यहीं से ना उठ करके आया है, जो वहाँ है वो यहाँ है। तो जब ये पूरा का पूरा उठ करके यहाँ आया है, तब हम बैटरी डिस्चार्ज से ना, ओके आइए। तो हमने यहाँ तक देखा, तो है ना, ये पूरा का पूरा, क्या यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा अपना, है ना, क्या ये पूरे का सबसेट बन रहा है? देखो तो ज़रा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें है, लेकिन इसके कुछ ऐसे एलिमेंट जो इसमें नहीं है। दैट मीन्स यहाँ जो R1 मेरा है, क्या A क्रॉस B का एक सबसेट बना? तो यहाँ पर एक बात लिखेंगे, है ना, R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। वही बात यहाँ भी हो जाएगा। देखो तो 4 8 और 5 10 नहीं है कहीं पर, 4 8 और 5 10, मतलब कि ऑल्सो R2 बी द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो हम यहाँ लिख सकते हैं R2 बी द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब हमको एक बात पता है कि फाई सब का सबसेट होता है, तो ये भी बात तो हम लिख सकते हैं कि R3 ऑल्सो सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर हम A क्रॉस B का सबसेट लिखे तब, है ना, तो फाई तो सबका होता है। तो यहाँ से हम क्या पा लिए
कि जो भी हम रिलेशन निकाले हैं, अलग अलग जितना रिलेशन निकाले हम, कोई अंतर नहीं पड़ता। आज तुम बहुत सारा रिलेशन निकाल लो, सारा का सारा रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट हो जाएगा। सारा का सारा रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट हो जाएगा। अब जब सारा का सारा रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट हो जाएगा, और तब जाकर के हम एक छोटा सा डिफिनेशन देंगे, छोटा सा डिफिनेशन। अब हम लोग निकालेंगे रिलेशन का, है ना, रिलेशन का डिफिनेशन जरा सोचिए जरा, इस तरीके से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम लिखें कि लेट A एंड B बी टू सेट्स, है ना, लेट A एंड B बी टू सेट्स, देन एकदम गौर से देखिए ना, लेट A एंड B बी टू सेट्स देन अ रिलेशन R, है ना, और रिलेशन R, कोई रिलेशन हम R लिए हैं, है ना, कहाँ से कहाँ, तो A से B में, बात हम पहले बोल चुके हैं, R फ्रॉम A टू B। वो क्या होता है, सबसेट होता है क्रॉस B का। A से B में जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो वही बात लिख दे हम लोग कि लेट A एंड B बी टू सेट्स देन और रिलेशन R फ्रॉम A टू B बी द subsets of A cross B. This is the most important definitions of relation. अगर हम इसको, है ना, शॉर्टकट फॉर्म में लिखें तो इसको थोड़ा सा, है ना, स्क्रीनशॉट यहाँ तक लीजिए। हम सिर्फ डिफाइन किए अभी, इसका पूरा डिटेल अब हम इसके बात करेंगे। जल्दी से इतना बात है ना, एक एक चीज़ आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाएगा सबका ना। ऊपर तो अपना लिखा, सिर्फ A भी लिखा हुआ है और नीचे का छोटा सा डिफिनेशन है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए अपना, हो गया यहाँ तक। चलिए अब ऊपर जो बचा हुआ है, ऊपर का थोड़ा सा पार्ट उतार लीजिए, जो बचा हुआ है थोड़ा सा। चलिए मिला लीजिए एक बार, है ना, मिल गए पूरा का पूरा। चलिए उतारिए जल्दी से। तो आइए हम लोग, है ना, अब स्टार्ट करते हैं रिलेशन, है ना, टॉपिक। क्योंकि अभी हम लोग क्या किए, रिलेशन का कॉन्सेप्ट देखिए, रिलेशन क्या है नीचे में छोटा सा डिफाइन कर दिए। अब उस चीज़ को हम लोग लिख करके उसका, है ना, मैथमेटिकल फॉर्मेट में पढ़ते हैं। अब हम सिर्फ डिटेल दें कि रिलेशन है क्या, आखिर तो दिखा दिए कि रिलेशन है क्या। तो आइए हम लिखते हैं, क्या था मेरे पास कि लेट A एंड B बी टू सेट्स देन अ रिलेशन R, है ना, रिलेशन R, कोई R रिलेशन है फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, A टू B बी द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, लेट A एंड B बी द टू सेट्स देन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू B। हम लोग पीछे लिखे थे कि किसी रिलेशन को इस तरीके से हम दिखाते हैं, A टू B। E जो होता है ना, ये जो मेरा R है उस सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का। ये बात याद रखना है इसमें, है ना, ये बात को जो है एकदम माइंड में बिठा लेना है। अब यहाँ से अगर हम ले करके चलें तो यही बात लिख सकते हैं ना कि अपने, है ना, फॉर्मेट में अगर हम लिखें तो दैट इज़ करके अगर हम देखें कि, है ना, A का जो कंसर्न है वो इससे है और B का जो कंसर्न है इससे है। अपना अपना सेट बना हुआ है, तो A में A एलिमेंट है, B में B एलिमेंट है। तो यहाँ से अगर हम लेके चलें तो R इज रिलेटेड टू A, है ना, R इज रिलेटेड टू फ्रॉम A टू B, जिसमें कि A B
बिलोंग्स टू आर है ना, उस रिलेशन में ए बी बिलोंग कर रहा है, ये लिख दिए हम लोग। शॉर्टकट में इसको हम लोग जो लिखते हैं इस तरीके से, ध्यान देना ही बात, ए आर बी, इसको पढ़ते क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी इन आर, है ना। आर का मतलब इन रिलेशन आर, जो भी लिखो, ए इज रिलेटेड टू बी इन आर, या ऑन आर, है ना, ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर यहाँ पर हम बात लिख दें, अगर आर एक रिलेशन है ए टू बी में, एंड ए बी अगर नॉट बिलोंग्स टू अगर आर हो जाए, है ना, तब हम लोग क्या लिखते हैं, ए आर नॉट, यहाँ लिखते हैं ना, आर लिख के खाली काट देना है, ठीक है, आर लिख दीजिए, ऐसे करके काट घुमा दीजिए, है ना, आर नॉट बी। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी इन अ रिलेशन आर। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, मान लिया जाए एग्जांपल में अगर हम ले लिए ए बराबर 1 2, है ना, और बी बराबर हम ले लिए 4 और 5, मेरे पास एक रिलेशन दिए हुए हैं, है ना, वही आर जो रिलेशन है ए से बी में है, इस तरीके से है कि जो मेरा आर है वो आर इज इक्वल टू कह रहा है कि ए बी जो एलिमेंट है वो किस तरीके से है, मान लो कि हम लिख लिए बी इज इक्वल टू 2a लिख दिया ना हम, इस तरीके से बी इज इक्वल टू 2a। तब सोचो ज़रा, है ना, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ठीक है, ऊपर से लीजिए स्क्रीनशॉट, नीचे हम लोग आते हैं थोड़ा सा, ये रिलेशन दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम आर इज इक्वल टू क्या क्या ले सकते हैं, सोचो ज़रा, ए इज इक्वल बी इज इक्वल टू 2 है ना, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा मेरे पास, क्या होगा, तो 4 4 देखो तो 2 और 4 हो जाएगा। अगर हम ए इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो बी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट है ना, दे दी हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के साथ। अब देखो जरा, एक मात्र निकला, तो ये तो इसका सबसेट है ही, है ना, ए क्रॉस बी का अगर हम निकाल देंगे, है ना, ये बी था ना, सॉरी बी, तो ए क्रॉस बी का सबसेट हो चुके, ए क्रॉस बी में क्या क्या होगा, 1 4 होगा, 2 4 होगा ना, 1 5 2 5 होगा, तो 2 4 तो है ही ना, इसका सबसेट भी है, लेकिन हमको दिखाना इस फॉर्मेट में, है ना, तो आर इक्वल टू 2 4 निकला है, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे दिखा सकते हैं, ध्यान देना है, हियर ये जो मेरा 2 है वो रिलेटेड है 4 से एक आर के अंदर, है ना, बट ध्यान देने की एक बात पर, है ना, क्या मेरा 4 रिलेटेड है 2 से, नहीं, क्यों, देखो तो 4 का मतलब पहले ए तब बी, तो क्या ये इसका दुगना है कि ये इसका दुगना है, तो ऑब्वियसली मेरा, है ना, 2 4 सही है, क्या 4 2 अगर हम लिख देते 4 2 सोच के देखो तो क्या ये सही होता, ए बराबर हमको 4 रखना पड़ता, ये इसका आधा हो जाता, तब यहाँ पर हम आधा करते हैं ना, उल्टा हो जाता, जबकि ऐसा बात नहीं दी है ना, तो ये मेरा नॉट वाला रिलेशन आ गया ना, 4 इज नॉट रिलेटेड टू 2, 4 इज नॉट दिख रहा है रिलेटेड टू 2 इन द रिलेशन आर, यानी जो गिवन रिलेशन है उसके लिए मेरा ये 4 और 2 वाला रिलेशन फॉलो नहीं करता है। या और किसी को उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर हम उठा लें हम किसी को भी, है ना, किससे, ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी में 1 4 भी आता है, तो 1 यहाँ लिख दिए 4, क्या ये रिलेट है इससे, तो नहीं है, क्योंकि रिलेशन क्या मेरा है, रिलेशन पर ध्यान दो गौर से, है ना, तो इस तरीके से हम लोग लिख दिए। अगर हम इसी में दूसरा रिलेशन है, मान लो ये R1 है, R1 है, R1 है, ठीक है, ये भी R1 हो जाएगा, ये भी R1 हो जाएगा, ये भी R1 हो जाएगा, लेकिन अगर हम कोई R2 ले लें, है ना, R2, और R2 मेरा A से B में जा रहा है, अब मान लिया कि R2 जो मेरा है ए बी सच दैट B इज इक्वल टू 2a + 1 बोले, B इज इक्वल टू 2a + 1, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो तो R2 बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 और 5 हो जाएगा,
देखो तो ए बराबर 2 रखो तो 2 2 जब 4 + 1 5, देखो तो 2 5 होगा, 2 2 2 और 5 है ना, रिलेशन है मेरे पास बन रहा है। करके देखो यहाँ पे ना, ए क्रॉस बी करोगे मिल जाएगा आराम से। ध्यान दो जरा गौर से, इधर फिर से एक बार, यहाँ पर मेरे पास 1 है, 2 है, इधर क्या है 4 है, इधर क्या है 5 है, 1 4 1 5, फिर 2 4 और 2 5 बनेगा रिलेशन, है ना। तो देखो तो मेरे पास 2 5 है, इसमें 2 2 2 5 बन रहा है रिलेशन, तो 2 5 मेरे पास हो गया। तब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हियर ये आर से रिलेटेड है मेरा 2 5, लेकिन है ना ध्यान देना है, बट 5 रिलेटेड नहीं है किससे, 2 से। तो इस तरीके से हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में आराम से लिखते हैं ना, खूब आराम से, पूरा धैर्य लेकर के लिखना है, हड़बड़ाना नहीं है। जरा सा इसमें साहस खोया तो तुम तो जाओगे ही, तुम्हारा ये टॉपिक भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तो ये हम लोग ले लिए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लिए, रिलेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए अपना, ठीक है, पीछे से ऊपर से ले लीजिए अपना, एक बार दिखा देते हैं हम। ऊपर इतना बात लिखा हुआ था और नीचे इतना बात लिखा, नीचे वाला इंपॉर्टेंट, ऊपर का क्या है ना, मेन तो एग्जाम्पल यहाँ से है ना। तो सारा बात, ये मैथमेटिकल फॉर्मेट, ये मैथमेटिकल फॉर्मेट है, ये मैथमेटिकल फॉर्मेट, तीनों बात को हमको अच्छे तरीके से माइंड में फिट कर लेना है, ठीक है, कि कब किस कंडीशन में कैसे करके लिखा जाता है। क्योंकि इसी सब छोटा छोटा चीज़ का यूज़ हम लोग पीछे करेंगे, है ना, सॉरी आगे करेंगे, एक एक चीज़ पढ़ते जाएंगे और यूज़ करते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम जो सिर्फ यहीं तक कर रहे हैं ना, रिलेशन का कॉन्सेप्ट दे दिया, समझा दिया कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द रिलेशन, और अगर रिलेशन ना भी बना रहा हो तब हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मेट में, है ना, इस तरीके से, है ना। नॉट सॉरी कैसे तो हो गया, यहाँ नॉट दो है ना, चूँकि ए भी इसमें नहीं है ना, तो नॉट कर दो, है ना, नॉट सॉरी, ओके, हाँ यस। चलिए, तो ये हम लोग देख कैसे अचानक से नज़र चली गई, है ना, सुधार लीजिए आप लोग, एक बार देख लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग है ना सारा का सारा प्रॉपर्टी देख लिए, इसका कैसे समझना है। अब अगले वीडियो में हम लोग है ना डोमेन, रेंज और कोडोमेन, इमेज और प्री इमेज की बात करेंगे। उसके बाद जो है सो ये क्लास 11th का रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। तो आज यहीं तक इसको ख़त्म करते फिनिश करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर से रिलेशन के साथ ही, और किस चीज़ के साथ, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज और प्री इमेज के साथ। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एट दैट टाइम। और आप लोग जो है ना थोड़ा सा इसको जितना डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। अगर पसंद ना आए तो मेरे तरफ से आप डिसलाइक करो ना, आई हैव नो प्रॉब्लम, अगर ना समझ में आए तो। और अगर समझ के लाइक नहीं करते हो तो इंसान से हट के आदमी हो तुम लोग, है ना।